आज पूरा देश 24वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करगिल युद्ध के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूँ। जय हिंद। आपको बता दें कि आज ही के दिन साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल के युद्ध में भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में धूल चटा दी थी। देश के जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल की तमाम चोटियों को मुक्त कराकर तिरंगा फहराया था। हालांकि इस युद्ध में जीत के लिए भारत के सैकड़ों जवान शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में आज के दिन हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास पहुंचे, जहां उन्होंने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की रक्षा के लिए 1999 में देश के सैनिकों ने जो वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय में 0 डिग्री से कम तापमान में हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। 1999 की घटना भी भारत के ठोकर खाने, संभलने और संभल कर नई ऊंचाइयों की ओर छलांग लगाने की ही एक अहम घटना है। भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। साथियों, आप सब जानते हैं, स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। भारत को यदि आजादी मिली है तो ऐसे ही स्वाभिमानी बहादुर जाबाजों के कारण भी हम सबको आजादी मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे ऐसे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। चंद्रशेखर आजाद इसी बगल के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब अपने रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारी जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद रक्षा मंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की। परिवार के सदस्यों से मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री ने उन्हें सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह दिया। देश के वीर जवानों के शौर्य दिवस के मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान लद्दाख के द्रास में 3 चीतल हेलीकॉप्टर से कारगिल युद्ध स्मारक के ऊपर से गुजरते हुए फूल बरसाए और 4 MiG-29 विमानों ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक के ऊपर से उड़ान भरी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजधानी लखनऊ में कारगिल शहीद स्मृति वाटिका पर कारगिल युद्ध के शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान और इससे पूर्व के सभी युद्धों में शहीद होने वाले भारत माता के वीर सपूतों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्री मुकेश शर्मा जी, अवनीश सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में सभी शहीद परिवारों के
सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज कारगिल विजय दिवस है। पूरे प्रदेशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए इस अवसर पर देश के अंदर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, इससे पूर्व के सभी युद्धों में और इसके उपरांत भी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अपने वीर भारत माता के उन सभी सपूतों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सभी सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोने के बाद भी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों से डिगे बगैर, झुके बगैर निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक विषम परिस्थितियों में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।